हेलो दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ऑटोकैड 2D में आयरन मैन हेलमेट को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइन कमांड लेना है। एंड लाइन कमांड लेने के बाद आपको सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट के लिए 0,0 टाइप करना है एंड एंटर कर देना है। एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है 650, देन एंटर कर देना है। ओके, तो समथिंग इस तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देन वापस से लाइन कमांड रिपीट करने के लिए आप सिंपल सा एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। एंड इस लोअर एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको एक्सटेंशन लेना है, समथिंग इस तरीके से। एंड एक्सटेंशन आपको तभी वर्क करेगा जब ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर आपका यहाँ से एक्सटेंशन का पॉइंट टिक हो। ओके, तो आप सिंपल सा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से एक्सटेंशन ले लीजिए। एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है 160 यूनिट्स, देन एंटर। एंड 160 यूनिट्स टाइप करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेट इस तरीके से अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेना है एंड एंटर बटन प्रेस कर देना है। देन वापस से आपको लाइन कमांड रिपीट करना है एंड इस एंड पॉइंट पर आपको क्लिक कर देना है। देन इस डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है 60 यूनिट्स, देन एंटर। एंड अब आप अपने ऑर्थो मोड को ऑफ कर दीजिए। तो सिंपल से F8 शॉर्टकट की हेल्प से हमने ऑफ कर दिया है। एंड इस तरीके से अपने माउस को ले जाकर आपको एंगल पहले टाइप करना है। एंड एंगल आपका गिवन है 55 डिग्री। तो आप सिंपल सा टैब बटन प्रेस कीजिए एंड इस तरीके से अब आप यहाँ पर एंगल टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 55, देन वापस से हम टैब बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है वो 55 एंगल पर रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। एंड आपको अपने लाइन को समथिंग इस तरीके से, जब वो ऊपर वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए तो इस तरीके से क्लिक कर देना है एंड एंटर बटन प्रेस कर देना है। ओके, देन वापस से हम सर्कल कमांड लेंगे। तो आप सर्कल के लिए सिंपल सा सी टाइप कीजिए एंड एंटर कर दीजिए। एंड सेंटर पॉइंट के लिए आपका कोऑर्डिनेट होगा 0,450, देन एंटर। एंड समथिंग इस तरीके से आपका सर्कल यहाँ से बनना स्टार्ट होगा एंड इसका रेडियस आपको पुट करना है 200, देन एंटर कर देना है। तो समथिंग इस तरीके से आपका सर्कल बन जाएगा। देन सर्कल कमांड वापस से रिपीट करने के लिए आप वापस से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। एंड इस बार आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 260, 145, देन एंटर। एंड इस समय आपका रेडियस होगा 135 यूनिट्स, देन एंटर, समथिंग इस तरीके से। ओके, देन वापस से आपको लाइन कमांड ले लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको क्लिक कर देना है। एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन में समथिंग इस तरीके से आपको सिंपल सा कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है एंड अपने माउस पे राइट क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको चूज करना है टेंजेंट, ताकि आपका टेंजेंट पॉइंट स्नैप हो सके। देन इस सर्कल के पास भी जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेंजेंट दिखाई देगा। देन आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए एंड एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। देन वापस से हम ट्रिम कमांड लेंगे, 2 टाइम्स एंटर प्रेस करेंगे एंड इन सारे पोर्शंस को हम ट्रिम कर देंगे, समथिंग इस तरीके से। देन वापस से इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। ओके, देन वापस से हम सर्कल कमांड लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड इस बार इसके कोऑर्डिनेट्स हम टाइप करेंगे 72, 480, देन एंटर प्रेस कर देंगे। एंड इस बार इसके रेडियस होंगे 110, देन एंटर, समथिंग इस तरीके से। ओके, देन वापस से आपको लाइन कमांड लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड इस एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको एक्सटेंशन लेना है 410 का, देन एंटर कर देना है। एंड इस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेट जाना है तो आप सिंपल से F8 की हेल्प से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। एंड यहाँ पर आपको लेंथ लेना है 35.25, देन एंटर। देन वापस से आपको ऑर्थो मोड ऑफ कर देना है एंड इस तरीके से आपको अपने माउस को ऊपर की तरफ ले जाना है एंड टैब बटन प्रेस करना है ताकि आप एंगल टाइप कर सकें। एंड एंगल आपको टाइप करना है 84 यूनिट्स, देन टैब, समथिंग इस तरीके से।
एंड इस तरीके से आपको इस लाइन को इंटरसेक्ट करना है, इस सर्कल को, एंड क्लिक कर देना है, देन एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से ये हाफ पोर्शन भी आपका रेडी हो जाएगा। देन वापस से हम लाइन कमांड लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस तरीके से आपको एक्सटेंशन लेना है। एंड आप एयर में जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ना बना हो वहाँ पर आप एक्सटेंशन तभी ले सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होएगा। ओके, तो सिंपल सा इस कोऑर्डिनेट पर जाएंगे हम एंड यहाँ से इस तरीके से हम स्टेट एक्सटेंशन लेंगे और यहाँ पर आपको लेंथ लेना है 170 का, देन एंटर, समथिंग इस तरीके से, एंड ऑर्थो मोड को अपने आप को ऑन कर देना है। तो समथिंग इस तरीके से आप नीचे आएंगे, इस तरीके से, एंड क्लिक कर देना है अप्रोक्सीमेशन लेंथ पर, देन एंटर। ओके, देन वापस से आप लाइन कमांड ले लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ से एंड पॉइंट से आपको समथिंग इस तरीके से एक्सटेंशन लेना है। आप अप्रॉक्सीमेट एक्सटेंशन ले सकते हैं, देन इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, देन सिंपल सा आपको ऑफसेट लेना है एंड एंटर कर देना है एंड ऑफसेट डिस्टेंस आपका होगा 345 यूनिट्स, देन एंटर। देन सिंपल से इस लाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन में समथिंग इस तरीके से ऑफसेट कर दीजिए एंड स्किप कर दीजिए। देन वापस से आपको ट्रिम कमांड लेना है, वन टाइम एंटर प्रेस करना है एंड आपको इस लाइन को सेलेक्ट करना है, देन एंटर प्रेस कर देना है एंड सिंपल सा आपको इस सर्कल पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका सर्कल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रिम हो जाएगा। ओके, देन स्किप प्रेस कर दीजिए एंड वापस से हम ट्रिम कमांड लेंगे, 2 टाइम्स एंटर प्रेस करेंगे एंड इस पोर्शन को हम ट्रिम कर देंगे समथिंग इस तरीके से। ओके, देन एंटर एंड आप इस लाइन को सिंपल सा इरेज कर सकते हैं। देन वापस से आपको लाइन कमांड लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड इस एंड पॉइंट पर आपको क्लिक कर देना है एंड मेक श्योर आपका ऑर्थो मोड ऑफ होना चाहिए। देन सिंपल सा आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको एंगल टाइप करना है 70। देन वापस से आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए एंड आपको इस लाइन को इंटरसेक्ट करके समथिंग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन सिंपल सा आप वापस से ट्रिम कमांड ले लीजिए, 2 टाइम्स एंटर प्रेस कर दीजिए एंड इन पोर्शंस को आपको ट्रिम कर देना है। समथिंग इस तरीके से। ओके, देन वापस से हम एंटर प्रेस कर देंगे, देन वापस से हम लाइन कमांड लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड ऑर्थो मोड को आप अपने ऑन रख लीजिए। देन नीचे की तरफ आपको जूम करना है एंड इस एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको एक्सटेंशन लेना है 74 यूनिट्स का, देन एंटर कर देना है एंड 74 यूनिट्स के बाद आपको इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है 68 यूनिट्स का। ओके, देन एंटर प्रेस कर देना है, देन वापस से आपको ऑर्थो मोड ऑफ कर देना है एंड आपको सिंपल से यहाँ पर टैब बटन प्रेस करना है एंड एंगल आपका होगा 43। देन वापस से आपको टैब बटन प्रेस कर देना है, देन समथिंग इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड एंटर प्रेस कर देना है। बस आपको ऑफसेट कमांड लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड ऑफसेट डिस्टेंस आपका होगा 78 यूनिट्स का, देन एंटर एंड इस लाइन को आपको इस तरीके से ऑफसेट कर देना है। ओके, देन एंटर प्रेस कर दीजिए एंड वापस से ट्रिम कमांड ले लीजिए एंड इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए एंड इस तरीके से जब आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट पोर्शन एक बार में ट्रिम हो जाएगा। देन स्किप प्रेस कर दीजिए एंड इस लाइन को आपको इरेज कर देना है। ओके, देन सिंपल सा इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है, तो सिंपल सा सेलेक्ट करेंगे, ज्वाइंट के लिए जे कमांड टाइप करेंगे एंड एंटर कर देंगे। देन सिंपल सा ऑफसेट कमांड चूज करेंगे, एंटर करेंगे एंड ऑफसेट डिस्टेंस आपका होगा 13 यूनिट्स का, देन एंटर एंड इस लाइन को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ समथिंग इस तरीके से आपको ऑफसेट कर देना है। देन स्किप एंड लाइन कमांड लेना है एंड इन पोर्शंस को ज्वाइंट कर देना है। देन वापस से आपको लाइन कमांड चूज करना है, एंटर कर देना है एंड इस लोअर एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से एक्सटेंशन लेना है 256 यूनिट्स का, देन एंटर प्रेस कर देना है एंड मेक श्योर कि आपका ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। तो सिंपल सा F8 की हेल्प से हम इसको ऑन कर लेंगे एंड इस डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है
45 यूनिट्स का, देन एंटर कर देना है। एंड 45 यूनिट्स के बाद आपको वापस से लेंथ लेनी है 74 यूनिट्स का, देन एंटर प्रेस कर देना है। एंड वापस से आपको अपने ऑर्थो मोड को ऑफ कर देना है एंड समथिंग इस तरीके से अपने माउस को रखना है। देन टैब बटन प्रेस करना है एंड एंगल आपको टाइप करना है 34, देन टैब, समथिंग इस तरीके से। एंड इस लाइन को इस तरीके से हम बना लेंगे समथिंग यहाँ तक, ओके। देन इसकी बटन प्रेस कर देंगे एंड ये पोर्शन को जो आपने 45 बनाया था इसको आपको सिंपल सा डिलीट कर देना है, ओके। देन वापस से हम लाइन कमांड लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे एंड इस एंड पॉइंट से समथिंग इस तरीके से अपने माउस को रखेंगे एंड वापस से टैब बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर आपको एंगल टाइप करना है 80। देन वापस से टैब बटन प्रेस कर देना है एंड समथिंग इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको अप्रॉक्सीमेट लेंथ की लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन वापस से हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे एंड अभी आपको ऑफसेट कमांड लेना है एंड एंटर प्रेस कर देना है एंड ऑफसेट डिस्टेंस आपका होगा 283.5, देन एंटर। एंड सिंपल सा आपको इस लाइन को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ऑफसेट कर देना है समथिंग इस तरीके से, देन एस्केप बटन प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर आपको जूम इन कर लेना है एंड इस पोर्शन को आपको ट्रिम कर देना है। तो आप सिंपल से इस ट्रिम ले लीजिए, 2 टाइम्स एंटर प्रेस कर दीजिए एंड इन सारे पोर्शन को आपको ट्रिम कर देना है समथिंग इस तरीके से, ओके। एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन अगर आप चाहें तो आप इस लाइन को इसी वक्त इरेज कर सकते हैं। देन वापस से हम अपनी यूसीएस पर क्लिक करेंगे एंड इस ओरिजिन पॉइंट पर आपको क्लिक करना है एंड इसको मूव करके आपको समथिंग इस तरीके से यहाँ ले आना है इस एंड पॉइंट पर, ओके। एंड इस एक्स डायरेक्शन को आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग रखना है समथिंग इस तरीके से, ओके। तो अपनी यूसीएस को इस तरीके से अलाइन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका टॉप व्यू जो है वो समथिंग इस तरीके से उस पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट हो चुका है, ओके। देन आपको लाइन कमांड लेना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन इस एंड पॉइंट पर आपको क्लिक करना है एंड ऊपर की तरफ अपने माउस को ले जाकर सिंपल सा टैब बटन प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको एंगल टाइप करना है 67 यूनिट्स का, देन टैब बटन प्रेस कर देना है समथिंग इस तरीके से, ओके। एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन में समथिंग इस तरीके से ड्रॉ करना है एंड स्किप कर देना है, ओके। देन वापस से अपनी यूसीएस को नॉर्मल करने के लिए आप सिंपल से अननेम्ड पर क्लिक कीजिए एंड WCS चूज कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि अब आपका यूसीएस वापस से नॉर्मल हो चुका है, ओके। देन वापस से आपको ऑफसेट कमांड लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड ऑफसेट डिस्टेंस इस बार आपका होगा 300, देन एंटर। एंड वापस से आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है एंड ऊपर की तरफ इस तरीके से ऑफसेट कर देना है, देन एस्केप। एंड वापस से आप ट्रिम ले चूज कर लीजिए, 2 टाइम्स एंटर प्रेस कर दीजिए एंड इन पोर्शंस को आप ट्रिम कर दीजिए, ओके। देन यहाँ से इस डायरेक्शन में आपकी लेंथ होगी 110। तो आप सिंपल से सर्कल कमांड ले लीजिए, एंटर कर दीजिए एंड इस एंड पॉइंट पर आपको क्लिक करना है एंड रेडियस आपको पुट करना है 110, देन एंटर समथिंग इस तरीके से। देन लाइन कमांड ले लीजिए, एंटर कर दीजिए एंड इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको इस एंड पॉइंट तक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, देन स्किप कर देना है, ओके। देन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपको सिंपल सा डिलीट कर देना है एंड इस लाइन को आपको ट्रिम कर देना है। तो सिंपल सा ट्रिम कमांड चूज करेंगे, 2 टाइम्स एंटर प्रेस करेंगे एंड इसको ट्रिम कर देंगे एंड इन दोनों पोर्शंस को भी आप ट्रिम कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप इसे ट्रिम कर दीजिए एंड इस सर्कल को आपको डिलीट करना पड़ेगा, ओके। देन वापस से आपको लाइन कमांड लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड इस लोअर एंड पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ वापस से एक्सटेंशन लेना है एंड इस समय आपकी डिस्टेंस होगी 260 यूनिट्स का, देन एंटर। एंड वापस से आपको ऑर्थो मोड अपना ऑन रख लेना है। देन इस डायरेक्शन में आपको जाना है एंड इस डायरेक्शन में आपकी लेंथ होगी 38 यूनिट्स की, देन एंटर। एंड वापस से अपवर्ड्स डायरेक्शन में आपको जाना है 12 यूनिट्स, देन एंटर। एंड वापस से इस तरीके से इस लाइन पर आपको मिला देना है एंड अभी आप देखेंगे कि आपका परपेंडिकुलर नहीं ऑन है,
तो उसके लिए आप सिंपल से यहाँ से परपेंडिकुलर को ऑन कर लीजिए। ओके, देन सिंपल से इस लाइन पर आपको क्लिक कर देना है एंड एस्केप। ओके, तो इस तरीके से आपका हाफ पोर्शन अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको 2 लाइन्स और बनाने हैं, तो सिंपल से आप लाइन कमांड ले लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड इस एंड पॉइंट से इस तरीके से आपको एक्सटेंशन लेना है एंड डिस्टेंस आपका होगा 1 to 2 यूनिट्स, देन एंटर। एंड नीचे के डायरेक्शन में आपको समथिंग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है एंड स्किप कर देना है। देन वापस से आपको ऑफसेट चूज करना है, एंटर प्रेस करना है एंड ऑफसेट डिस्टेंस आपका होगा 17, देन एंटर। एंड इस लाइन को समथिंग इस तरीके से आपको ऑफसेट कर देना है, देन स्किप एंड वापस से ट्रिम कमांड 1 टाइम एंटर। एंड इन दोनों सर्कल्स को आपको सेलेक्ट करने हैं एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन सिंपल सा आप इन दोनों पोर्शन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, देन स्किप कर दीजिए। ओके, देन वापस से आपको फिलेट कमांड लेना है एंड रेडियस के लिए आप सिंपल सा R टाइप कीजिए एंड एंटर कर दीजिए। एंड रेडियस की वैल्यू आपकी होगी 28 यूनिट्स, देन एंटर। एंड सिंपल सा आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, समथिंग इस तरीके से। ओके, देन वापस से आपको सर्कल कमांड चूज करना है, एंटर प्रेस करना है एंड इस बार आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,340 यूनिट्स, देन एंटर। एंड रेडियस आपका होगा 200, देन एंटर, समथिंग इस तरीके से। ओके, देन वापस से आपको सर्कल कमांड लेना है, एंटर प्रेस कर देना है एंड इस एंड पॉइंट से आपका रेडियस होगा 146 यूनिट्स, देन एंटर, समथिंग इस तरीके से। देन वापस से आपको ट्रिम कमांड लेना है, 1 टाइम एंटर प्रेस करना है एंड इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करना है, समथिंग इस तरीके से एंड एंटर प्रेस कर देना है। देन वापस से आप इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ओके, देन एंटर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके आयरन मैन हेलमेट की आधे पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। देन सिंपल से इस लाइन को आप डिलीट कर दीजिए एंड इस पूरे ड्राइंग को आपको मिरर कर देना है। तो सिंपल सा मैं इस लाइन को भी डिलीट कर सकता हूँ एंड इस पूरे पोर्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा समथिंग इस तरीके से एंड सिंपल सा मैं मिरर कमांड चूज़ करूँगा एंड इस एंड पॉइंट पर आपको क्लिक करना है एंड ऊपर के डायरेक्शन में इस एंड पॉइंट पर आपको क्लिक करना है, देन इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। ओके, तो इस तरीके से आपका आयरन मैन हेलमेट रेडी हो चुका है।